एक प्रॉब्लम इंडियन टीम में नजर आ रही है और वो प्रॉब्लम है थर्ड सीमर की। थर्ड सीमर फिलहाल सिराज हैं, सिराज थर्ड सीमर का रोल प्ले करते हैं, लेकिन सिराज उस लेवल तक नहीं जा पा रहे जो उनसे एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट फिलहाल 6-8 महीनों में अगर आप देखेंगे, पिछले 6-8 महीनों में उनकी कोई खास परफॉर्मेंसेस नहीं आई हैं, अपार्ट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट इन साउथ अफ्रीका जहां उन्होंने बढ़िया बॉलिंग की थी। लेकिन आपको पता है कि साउथ अफ्रीका में कंडीशंस बिल्कुल बॉलर फ्रेंडली थे। उसके अलावा जो दो उनके रिमार्केबल परफॉर्मेंसेज आए हैं वो दोनों श्रीलंका के खिलाफ आए हैं, एक एशिया कप के फाइनल में और एक वर्ल्ड कप में। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंसी तो बिल्कुल भी नहीं है। बड़ी टीम के खिलाफ उनकी स्ट्रगल चालू रही है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, वो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। टेस्ट क्रिकेट में भी होम में जो टेस्ट मैचेस हुए वहां वो एक भी विकेट नहीं ले पा रहे थे जहां बुमराह इतने सक्सेसफुल थे। इनफैक्ट आकाशदीप को भी जो एक टेस्ट मैच मिला उसमें भी उन्होंने बहुत बढ़िया बॉलिंग की थी और 3 विकेट लिए थे, लेकिन सिराज एक भी विकेट नहीं ले पा रहे थे। अभी भी हमने देखा कि T20 सीरीज में वो विकेट लेस रहे। तो सिराज के बाद आपके पास कोई ऑप्शन है? क्योंकि उस टाइम भुवनेश्वर कुमार भी थे जो एक्टिव क्रिकेट खेलते थे, ईशांत शर्मा भी थे जो एक्टिव क्रिकेट खेलते थे, उमेश यादव भी काफी टाइम एक थर्ड फोर्थ सीमर की तरह टीम के साथ जाते थे। लेकिन अब ऑलमोस्ट ये तीनों अपने रिटायरमेंट के वर्ज पे हैं, और क्या इंडिया ने उसके अलावा इतने बैकअप बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट में, ओडीआई में, T20 में, कि इंडिया का काम चल सके? अगर हम पहले बात करें सिर्फ ओडीआईज की, तो ओडीआईज में फिलहाल अगर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी जो दोनों इस सीरीज में नहीं खेल रहे हैं, प्रोवाइडेड की गोइंग फॉरवर्ड भी इनको फिटनेस की वजह से हर सीरीज खेलने को नहीं मिलता, तो इंडिया के पास ओडीआई में बॉलिंग ऑप्शन ही क्या है? अर्शदीप 6-7 मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन अर्शदीप में का ओडीआई में वो रिकॉर्ड नहीं है। इनफैक्ट अर्शदीप एक T20 स्पेशलिस्ट बॉलर हैं। अर्शदीप लॉन्ग स्पेल्स फेंकने में कितने सक्सेसफुल होते हैं? क्या न्यू बॉल से वो स्विंग और सीम करा सकते हैं कि न्यू बॉल से 2-3 विकेट ले सके? मुझे नहीं लगता कि अर्शदीप उतना ज्यादा डेडली है, ना तो उनके पास उतनी ज्यादा पेस है कि वो न्यू बॉल से लीथल हो सके। तो सिराज के फेल होने के बाद अर्शदीप एक T20 के हिसाब से ठीक है। वैसे मैं सच कहूं तो T20 में भी उनकी इकोनॉमी हाई रहती है। इस वर्ल्ड कप में उन्होंने हालांकि बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, तो मेरे ख्याल से T20 में फिलहाल उन्हें कोई छू नहीं सकता। लेकिन क्या ये अर्शदीप टेस्ट क्रिकेट में बहुत लीथल हो सकते हैं? एक डाउट है। सिर्फ लेफ्ट आर्म सीमर होना ही उनकी एक एडवांटेज है, अदरवाइज ना उनके पास कोई ऐसी स्विंग है, ना पेस है, ना सीम कराते हैं बॉल को। तो एक नॉर्मल पेस से अगर वो स्विंग कराएंगे तो ऑस्ट्रेलिया में उनको बहुत ज्यादा रन भी पड़ सकते हैं। तो अर्शदीप डज नॉट लुक लाइक अ टेस्ट ऑप्शन फॉर नाउ, नीदर डज ही लुक लाइक एन ओडीआई ऑप्शन। उसके अलावा मुकेश कुमार को कुछ टाइम ट्राई किया गया है, लेकिन मुकेश कुमार ने फिलहाल ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। इनफैक्ट जिम्बाब्वे के बैट्समैन भी उन्हें काफी रन मार रहे थे। उसके पहले भी हमने देखा कि वो T20 में काफी रन खाते हैं। साउथ अफ्रीका के टेस्ट जहां पे बॉलर फ्रेंडली कंडीशंस थे वहां पर भी वो 1 या 2 विकेट ही ले पा रहे थे। तो मुकेश कुमार भी कोई लॉन्ग टर्म ऑप्शंस नहीं दिख रहे। तो ये तीन नहीं है तो फिर क्या ऑप्शंस है इंडिया के पास? क्या इंडिया को अब नए बॉलर्स ट्राई करना चाहिए, क्या सिर्फ एक मिथ है कि इंडिया के पास अभी बहुत सारे फास्ट बॉलर है? क्योंकि फिलहाल ऐसे कोई ऑप्शंस दिख नहीं रहे। ओडीआई क्रिकेट में फिलहाल हर्षित राणा को ले गया गया है, लेकिन रोहित शर्मा काफी डिफेंसिव है। वो एक कहते हैं कि एक नए प्लेयर को ट्राई करने की जगह एक पुराने आजमाए हुए प्लेयर को ही ट्राई करना पसंद करते हैं। तो देखना है कि हर्षित राणा को गेम मिलता है या नहीं। T20 में आवेश खान ने टुकड़ों में अच्छी बॉलिंग की है, और मेरे ख्याल से आवेश खान को एक कंटिन्यूअस रेगुलर बैकिंग देनी पड़ेगी, तभी आवेश खान अगले T20 वर्ल्ड कप तक आपको एक प्रॉपर रेगुलर सीमर, जो उनको अपना रोल पता होगा कि शायद जस्ट पावर प्ले में 1 ओवर और डेथ में उनको 2-3 ओवर फेंकने हैं, या इस जो भी रोल उनके लिए डिफाइंड हो वो आइडेंटिफाई करना होगा। क्योंकि फिलहाल एक आवेश खान एक ऑप्शन दिख रहे हैं T20 क्रिकेट में जो कि एक अच्छे बॉलर हो सकते हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अगर शमी किसी वजह से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में फिट नहीं होते तो क्या ऑप्शंस हैं इंडिया के पास? क्या इंडिया ने थर्ड और फोर्थ सीमर की तैयारी की है? मेरे ख्याल से इंडिया अभी फिलहाल काफी लैग कर रही है, और मेरे ख्याल से ये टाइम आ गया है कि इंडिया को अब समझना पड़ेगा कि सिराज कैन बी देयर थर्ड सीमर में भी, लेकिन सिराज कैन नेवर बी योर फ्रंट लाइन सीमर। अगर बुमराह और शमी हर सीरीज में अवेलेबल नहीं होते हैं, तो अज्यूमिंग ये उन दोनों में से कोई एक ही खेलता है, तो भी अगर सिराज को आप सेकंड सीमर रखते हो तो सिराज इज नॉट कंसिस्टेंट। तो इंडिया हैज टू स्टार्ट लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म ऑप्शंस में भी, कुछ नए टेस्ट बॉलर्स और कुछ नए ओडीआई बॉलर्स को ट्राई करने का टाइम आ गया है। टेस्ट मैचेस में भी आई होप कि बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया आजमाए हुए फॉर्मूले से ना जाए, बल्कि कुछ नए फास्ट बॉलर्स को चांस दे। आकाशदीप लुक्ड गुड
इन दैट वन टेस्ट मैच ही प्लेड। अगर आप वो देखेंगे तो उन्होंने टॉप 3 को डिसमिस किया था इंग्लैंड के, जिसमें से कि 2 को बोल्ड किया था आउट ऑफ शेयर पेस ऑन इंडियन पिचेस। तो आप समझ सकते हो कि ओवरसीज वो और लीथल हो सकते हैं। इनफैक्ट थोड़ी बैकी के साथ आकाशदीप एक अच्छे टेस्ट बॉलर बन सकते हैं। टी20 में उनको थोड़े रन पड़ जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से लॉन्गर वर्जन के लिए वो अच्छे हैं। और ओडी में भी इंडिया को सोचना पड़ेगा कि क्या अर्शदीप सही है या सिराज को अब और बैकिंग देनी है, या इंडिया को नए बॉलर्स ढूंढने हैं। सिराज इस वर्ल्ड कप में भी बुरी तरीके से फ्लॉप रहे थे। श्रीलंका वाला गेम हटा दे तो वो कहीं भी लीथल नहीं रहते। इनफैक्ट फाइनल आते आते वो नौबत आ गई थी कि फाइनल में रोहित शर्मा ने शमी को न्यू बॉल दे दिया था क्योंकि सिराज पर भरोसा नहीं रह गया था। तो इंडिया को अब ओडीआई में भी नए बॉलर्स ट्राई करने होंगे। दीपक चाहर को कुछ टाइम ट्राई किया गया था, लेकिन दीपक चाहर की फिटनेस बहुत ही खराब है। इनफैक्ट T20 की बात है तो हर्षल पटेल ने भी फिर से इस आईपीएल में पर्पल कैप जीता था। तो क्या हर्षल पटेल को वापस मौके नहीं दिए जा सकते? क्योंकि T20 क्रिकेट बिल्कुल अलग है। T20 में 4 ओवर बॉलिंग करनी होती है और 24 में से आप अगर 10-12 बॉल्स अलग अलग वेरिएशंस में फेंको तो आप अपना काम निकाल लेते हो। यही वजह है कि अर्शदीप भी सक्सेसफुल रहे हैं T20 क्रिकेट में। और मेरे ख्याल से हर्षल पटेल और आवेश खान 2 ऐसे बॉलर हैं जिन्हें और मौके मिलने चाहिए T20 टीम में। और जहां तक रहा ओडीआईज का सवाल, तो भाई ओडीआईज में मेरे ख्याल से जो थोड़ी टेस्ट बॉलर है जो थोड़े लंबे स्पेल्स फेंक सकते हैं, जो न्यू बॉल से 5 ओवर का एक ऐसा स्पेल फेंक सके जिसमें 2 विकेट निकालने का कैलिबर उनमें हो, वैसे बॉलर्स को ट्राई करना चाहिए। इस साल इंडिया एक बहुत बड़ा सीरीज खेलने जा रही है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, लेकिन वो पूरे सीरीज में इंडिया जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी के भरोसे है। सिराज अगर एज अ थर्ड सीमर खेलते हैं तो मे बी ही इज फाइन, बट अगर इस लंबे सीरीज के दौरान कभी मोहम्मद शमी को रेस्ट करना पड़े, बुमराह को रेस्ट करना पड़े, तो क्या सिराज कैन लीड द अटैक एंड रन थ्रू एन ऑपोजिशन? दैट इज अ बिग डाउट। तो मेरे ख्याल से इंडिया को अब नए फास्ट बॉलर्स ढूंढने ही पड़ेंगे और उस मिथ से बाहर निकलना पड़ेगा कि हमारे पास बहुत सारे फास्ट बॉलर्स हैं। क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी दिखती है कि इंडिया को बहुत जगह पे एक वर्क अराउंड के लिए कोई फास्ट बॉलर डालना पड़ता है जो 2-3 सीरीज के आगे टिक नहीं पाता। अभी मुकेश कुमार क्यों इतना लंबा खेल रहे हैं ये भी समझ के बाहर है, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा बैकिंग मिल रही है। जिम्बाब्वे टूर पे भी वो काफी मैचेस खेल रहे थे जहां मुझे लगा कि एक हर्षित राणा जैसे टैलेंट को ज्यादा मौके मिलने चाहिए थे, लेकिन मुकेश कुमार को काफी बैकिंग दी जा रही है। मुकेश कुमार ने ऐसा कुछ अभी तक प्रूव नहीं किया है जिसकी वजह से वो इतनी बैकिंग को जस्टिफाई कर सके। टेस्ट क्रिकेट में डेफिनेटली इंडिया को जरूरत है अब नए फास्ट बॉलर्स ढूंढने की, और ओडीआई क्रिकेट में भी, क्योंकि अभी फिलहाल सिचुएशन ऐसी ही नजर आ रही है कि इंडिया बस काम चला रही है। T20 वर्ल्ड कप के वक्त भी यही सिचुएशन आई थी जब सिराज आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे और अर्शदीप भी काफी रन खा रहे थे, तो ऐसा दिख ही नहीं रहा था कि इनकी जगह ऐसा कौन सा फास्ट बॉलर है जो जा सकता है, क्योंकि बाकी सारे फास्ट बॉलर्स या तो बिल्कुल पुराने रिटायरमेंट की एज के थे या ऐसे बॉलर्स थे जिन्होंने ज्यादा क्रिकेट खेली ही नहीं। तो इंडिया को अब इस चीज के ऊपर करेक्शन लानी होगी और नए फास्ट बॉलर्स को अब इंडिया को फिर से ट्राई करना होगा, या इंडिया वापस उसी स्टेज पे पहुंच जाएगी जब शमी और बुमराह रिटायर होंगे कि हमारे पास बॉलर्स तो बहुत हैं लेकिन कंसिस्टेंटली टीम में परफॉर्म करने वाला बॉलर कोई भी नहीं है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।